हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में स्टूडेंट का मार्कशीट कैसे तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास यह सीरियल नंबर है। जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका यहाँ पे 17 स्टूडेंट हमारे पास, और सारे स्टूडेंट का यहाँ पे नाम है। और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास है, जो भी सब्जेक्ट का नाम है यहाँ पे सब्जेक्ट पड़ा हुआ है, हिंदी इंग्लिश मैथ जो भी है। और उसके बाद जो भी टोटल निकालना हुआ यहाँ पे टोटल है। और परसेंटेज है, ग्रेड है, डिवीजन है, पास फेल है, इन सब का हेडिंग्स है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग भी ऐसे बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों मान लीजिए अगर हमें नंबर ही लिखना है, तो अगर हम रैंडमली नंबर लिखना प्रारंभ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग क्या करें, ऐसे से अगर लिखोगे बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे। अब फार्मूला बहुत सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल करेंगे यहाँ पे। पहले सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे डाटा, जितना भी आपको जहाँ तक नंबर लिखना है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे इक्वल रैंड रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, टाइप कर देंगे आपको। और उसके बाद देखिए हमारा रैंड बिटवीन लग जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि आपको कितने और कितने बीच के आंसर चाहिए, जैसे कि मान लीजिए हमको 33 और कामा 99 के बीच में ही नंबर चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल कीबोर्ड में कंट्रोल बटन है, उसके साथ आप हम इंटर कर देंगे, कंट्रोल के साथ इंटर। तो टोटल देखिए आपका ये नंबर निकल के आ जाएगा। और उसके बाद जब नंबर निकल के आ जाएगा, मान लीजिए हम कुछ नंबर लिखते हैं, देखिए आपका नंबर ही चेंज होता रहेगा। ये कुछ भी नंबर लिखेंगे ये चेंज होता रहेगा। तो अब ये नंबर जैसे हम कुछ लिखते रहेंगे, देखिए चेंज होता रहेगा। तो ये नंबर अगर चेंज ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इतने सारे जितने भी आपके टेस्ट हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, कर लेंगे कॉपी कंट्रोल सी से। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे पेस्ट स्पेशल पे। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज पे आप क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। आप देखिए ये जो वैल्यूज है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए नंबर अब ये चेंज नहीं होगा। ओके, तो हमने इसका सेटिंग कर लिया है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, यहाँ पे इसको डील कर लेते हैं। मान लीजिए हर स्टूडेंट सभी पूरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका टोटल नंबर कितना आया है, ये हमको देखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे सब टोटल का। यहाँ पे है अल्ट, कीबोर्ड में आपके अल्ट के साथ आप इक्वल बटन प्रेस कर दीजिएगा, और उसके बाद इंटर। तो देखिए हमारा जो पहला स्टूडेंट था उसका नंबर निकल के आ जाएगा, टोटल नंबर। ठीक है, अब जो स्टूडेंट का पहला टोटल नंबर निकल के आ जाएगा, सबका निकालना है। तो अब हम सबका बारी बारी से तो निकालेंगे नहीं, क्या करेंगे उसके लिए यहाँ पे कर्सर मूव कराएंगे। और ये जो आपका प्लस का चिन्ह दिख रहा है, जैसे यहाँ पे जो बिंदी दिख रहा है, यहाँ पे कर्सर मूव कराएंगे तो प्लस का सिंबल दिखेगा आपको। और यहीं पकड़ के अपना नीचे सीधे ड्रैग कर देंगे यहाँ पे। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे, आपके पास देखिए पूरा टोटल नंबर निकल के आ जाएगा। मान लीजिए अगर ड्रैग नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, कंट्रोल जेड कर लीजिए। यहाँ पे क्या करिए आप, यहाँ पे दो बार क्लिक भी कर देंगे माउस का, तो भी आपका पूरा टोटल नंबर निकल के आ जाएगा। आपको ये टोटल निकालना समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट में बताइएगा, एक बार हम फिर से इसका वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा परसेंटेज। दोस्तों हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहले नंबर सबसे ज़्यादा आया है, जैसे कि सबसे ज़्यादा मतलब नहीं है, तो पहले नंबर पे है हमारा, पहले नंबर पे टोटल है, जैसे कि मोहन का पहले नंबर पे टोटल नहीं है, तो इसी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे कर्सर, और क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटू, शिफ्ट के साथ इंटू करेंगे, और 100 कर लेंगे। 100 करने के बाद आपको आगे का चिन्ह दे देंगे, आगे मतलब ऑब्लिक होता है। ठीक है, एक मिनट, आपको आगे का दे देंगे चिन्ह। और उसके बाद यहाँ पे 600 लिखेंगे। अब 600 क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो 6 है। जैसे वहाँ ये हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारा सब्जेक्ट कितना है, 6। तो 6, एक जो एक सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश, तो ये एक सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है। ठीक है, तो टोटल मिला के 600 नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे 600 रखना है, और उसके बाद कर देना इंटर। जैसे इंटर करेंगे देखिए अब हमारे पास सब टोटल निकल के आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पकड़ के इसको ट्रैक कर देंगे ऐसे ही। ठीक है, अब इसका मान लीजिए हमको परसेंटेज लगाना है। यहाँ पे परसेंटेज लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल से क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कस्टम पे जाएंगे। और मोर कस्टम पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्लो ओपन हो रहा है, तो मोर कस्टम पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोस्तों हमारे पास ये जनरल ऑप्शन ओपन होकर आएगा। उसके बाद हम लोग कहाँ पे जाना है, कस्टम पे जाना है। कस्टम पे जाने के बाद आप यहाँ पे जनरल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए। और उसके बाद आप एक बार स्पेस कर दीजिएगा, फिर इसके बाद ब्रैकेट दे दीजिएगा, और
इन्वर्टेड कामा जिसको बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा के बाद आप परसेंटेज यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप परसेंटेज पे लगा के और फिर आप इंटर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ना टोटल में परसेंटेज होके आ जाएगा, ओके। तो आपको सही लगा होगा वीडियो, तो यहाँ पे देखो परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ये यह है आपका, ऐसे मान लीजिए कि तो अपने यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ गया है। तो ये पॉइंट वाइज दिए से कोई मतलब है नहीं, बट आपका है 80% ये सब चीज़ें, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे। तो दोस्तों ये निकल के आ गया आपका परसेंटेज। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ग्रेड निकालेंगे। ग्रेड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ग्रेड निकालने के लिए हम लोग करेंगे इक्वल, करेंगे इक्वल इफ, ये फॉर्मूला होता है, इक्वल इफ करेंगे, फिर उसके बाद टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे जो आपका परसेंटेज का जो फर्स्ट है, जो कि हम लोग यहाँ पे टोटल से फर्स्ट निकाला था ये परसेंटेज, अब परसेंटेज से निकालेंगे हम ग्रेड, ठीक है। तो अब परसेंटेज से ग्रेड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड में आपका ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन कर लेंगे। ऐसा सिंबल आएगा आपको ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन करने के बाद हम लोग क्या करें, अब देखिए जो 60% के ऊपर रहे, जो 60% के ऊपर रहे उन्हें हम ए ग्रेड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 60 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद कामा कर देंगे, कामा फिर डबल इन्वर्टेड कामा, उसके बाद ए, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कामा ए, ठीक है। अभी हम फॉर्मूला लगा लेते हैं फिर समझते हैं। फिर उसके बाद टाइप करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करें, फिर ये फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके। फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर ग्रेटर देन, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ 50 रख देते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन हो गया। फिर उसके बाद कामा दे देंगे, कामा देने के बाद डबल न्यूटेड कामा, डबल न्यूटेड कामा के बाद हम लोग क्या रखेंगे, बी, ठीक है, बी। बी करने के बाद फिर उसके बाद डबल न्यूटेड कामा, फिर कामा, फिर इफ, ठीक है। फिर इफ करने के बाद टाइप कर देंगे और फिर उसके बाद हम लोग यहीं पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद लैश देने देंगे, लैश देन, उसके बाद फिर 50 लिख देंगे। फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, कामा इफ, कामा करके डबल न्यूटेड कामा, डबल इनवर्टेड कामा करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे सी डबल इनवर्टेड कामा, 3 बार ब्रैकेट दे देंगे, उसके बाद करेंगे इंटर, ठीक है। दोस्तों आप देखिए ये आपका ए ग्रेड आ गया। अब दोस्तों हम फार्मूला समझ लेते हैं। फार्मूला समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो आपका ये इक्वल इफ है, ये तो कंपल्सरी फार्मूला लगता है। उसके बाद जो हमारा सबसे फर्स्ट परसेंटेज आया रहेगा उसको हमको सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ना है, ग्रेटर देन दे के बढ़ेंगे। ग्रेटर देन मतलब 60 से ज्यादा, ठीक है। 60 से ज्यादा जितने लोग रहेंगे उनको उनको ए ग्रेड देना है। 60 से ज्यादा रहेंगे जितने उनको ए ग्रेड देना है, तो हम लोग ए ग्रेड जो भी टेस्ट लिखेंगे डबल इनवर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और टेस्ट डबल इनवर्टेड कामा करने के बाद जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो वो कामा दे के आगे बढ़ेंगे। फिर वही प्रक्रिया है, एक फिर इसी पे हम क्लिक किए हैं परसेंटेज वाले पे। उसके बाद फिर ग्रेटर दे दिए हैं। आप 50 के ऊपर और 60 के बीच में जितने भी लोग रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट रहे हैं, उनको हमको बी ग्रेड देना है। तो 50-60 के बीच में हम लोग बी ग्रेड दे दिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, फिर वही भी फिर वही कामा करके इफ कर दिए हैं। फिर यही परसेंटेज वाले क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आप लेस देन देंगे। लेस देन का मतलब होता है 50% के नीचे जितने लोग रहेंगे उनको सी ग्रेड देना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेस देन दे देंगे, फिर कामा करके डबल कामा करके 3 बार ब्रैकेट बंद करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 बार ब्रैकेट बंद हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 3 बार ब्रैकेट दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे आपका एक ग्रेड निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़ के हम ट्रैक कर देंगे। समझ में आया दोस्तों। देखिए सब लोग ए ग्रेड हैं और कोई बी ग्रेड है, सी ग्रेड कोई नहीं है, क्योंकि 50% के नीचे कोई है नहीं। आप लोग करके देख लीजिएगा, समझ में आएगा, 100% है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है यहाँ पे कि जो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन आया है, सेम वैसे ही निकलेगा ये। जहाँ पे ए ग्रेड ये है यहाँ पे फर्स्ट रख देंगे, जहाँ बी सेकंड, जहाँ पे सी है वहाँ पे थर्ड रख देंगे। ऐसे लगा कर देखते हैं हम लोग। इक्वल करेंगे, इफ करेंगे, टाइप कर देंगे, ओके। फिर उसके बाद यही परसेंटेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, ग्रेटर देन, उसके बाद ग्रेटर देन देने के बाद 60 यहाँ पे, फिर उसके बाद कामा, फिर कामा देने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, 1 मिनट, कामा, कामा देने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कामा, फिर उसके बाद डबल इनवर्टेड कामा, डबल इनवर्टेड कामा लिखेंगे यहाँ पे, खत्म कराएंगे डबल इनवर्टेड कामा, और उसके बाद फर्स्ट। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, डबल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा करने के बाद यहाँ पे
करते हैं, एक मिनट यहाँ पे करते हैं, डबल इनवर्टेड कामा। डबल इनवर्टेड कामा के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट, फर्स्ट, उसके बाद हम लोग डबल इनवर्टेड कामा, फिर कर देंगे कामा, फिर उसके बाद फिर इफ करेंगे, फिर टाइप करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ फिर क्लिक करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे करेंगे हम लोग ग्रेटर देन, और फिर उसके बाद यहाँ ग्रेटर देन देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 50 लिख देंगे, फिर उसके बाद कामा, फिर डबल इनवर्टेड कामा, फिर सेकेंड, सेकेंड, और फिर उसके बाद डबल इनवर्टेड कामा, फिर कामा, फिर यहाँ पे इफ करेंगे, फिर टैप करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, फिर यहाँ पे 50 ही लिख देंगे, और लेस देन देने के बाद 50 लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, और फिर यहाँ पे थर्ड, ठीक है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर उसके बाद 3 बार ब्रैकेट दे देंगे, 1 2 3। दोस्तों समझ में आया होगा आप लोगों को, ये सेम ये ग्रेड के जैसा ही हमारा ये डिवीजन भी है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटर कर देंगे, देखिए फर्स्ट निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हम ड्रैग कर देंगे, पूरा टोटल निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों पास और फेल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पास फेल निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे चार्ट पे, फिर ग्रेटर देन दे देंगे, ग्रेटर इक्वल के बाद इफ करेंगे यार दोस्तों, इक्वल इफ टैब, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, फिर ग्रेटर देन दे देंगे दोस्तों, वो 40% के ऊपर, 40% के ऊपर देना, जितने लोग हैं उतने लोग पास करना है, 40% के ऊपर लिख देंगे 40, उसके बाद कामा, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा, पास, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा, उसके बाद कामा, फेल, ठीक है, फेल, उसके बाद फिर क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा, फिर ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे यस कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड करेंगे तो टोटल सभी लोग पास हो गए हैं, क्योंकि 40% के ऊपर जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सभी लोग पास हुए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।